हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करूँगा 1 रुपये का एक ऐसा पेनी शेयर या पेनी स्टॉक आप बोल सकते हो जिसने 843 करोड़ का कर्जा 843 करोड़ का कर्जा कुछ ही महीनों के अंदर चुका दिया है। तो दोस्तों, क्या ये पेनी स्टॉक या पेनी कंपनी बनेगी एक डेट फ्री स्टॉक? अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली फ्यूचर में इस स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। जैसे आपको पता है कि मोस्टली जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें कर्जा डेट बहुत ज़्यादा होता है, लोन बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से आज वो पेनी स्टॉक बने फिरे बन चुके होते हैं। तो इसलिए भाई, अगर समहाउ ये अपना कर्जा और मुक्त कर देती है, मात्र 400 करोड़ का कर्जा बाकी है और मुझे लगता है पर्सनली ये बहुत जल्द ये भी कर्जा दे देगी। अगर दे देगी ना तो भाई, अभी जो प्राइस दिख रहा है आपको 1 रुपये, यहाँ से बहुत ऊपर तक स्टॉक जा सकता है। क्योंकि जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी भाई जानी मानी कंपनी है, ठीक है। स्टॉक का नाम सिटी नेटवर्क है। आई नो आप लोगों ने बहुत बार इसके ऊपर वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, लेकिन मैंने भी इसमें आई थिंक सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसमें मैंने आपको ये बोला था कि स्टॉक के जो आप बोल सकते हो जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है, साथ में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार बेच रहे हैं। और दोस्तों ये है सच में कि जो मालिक है अपनी होल्डिंग लगातार स्टॉक में डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंत में अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है जो पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डेफिनेटली अब स्टॉक को डाल में रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस प्राइस में स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि और पर्सनली स्पीकिंग मेरा कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको लग रहा हो कि मेरा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। मेरा 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं है और शायद मैं इन्वेस्टमेंट करूँ भी ना, क्योंकि दोस्तों जिस प्राइस में स्टॉक अभी मिल रहा है वो काफ़ी हाई है। अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है स्टॉक, 1 रुपये के नीचे कभी भी फ्यूचर में दिखता है, अगर हाँ मिल सकता है, पॉसिबल है, 80 पैसे 90 पैसे स्टॉक अगर आता है तो भाई जैकपॉट हो सकता है। यह प्राइस भी अच्छा रीजनेबल प्राइस है। अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हो छोटा मोटा अमाउंट तो डेफिनेटली पैसा बन सकता है। लेकिन अगर 70-80 पैसे मिल जाए तो भैया जैकपॉट होगा। तो मैं लेके चलता हूँ स्टॉक के नाम की तरफ, वैल्यूएशन की तरफ, एंड स्टॉक का शेयर करूँगा चार्ट पैटर्न। एंड दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, अगर आप ऐसा ही सपोर्ट देना चाहते हो चैनल को और आप कुछ सीखना चाहते हो कुछ ना कुछ नया, तो लाइक कर दो सबसे पहले और साथ में शेयर कर दो फेसबुक में, ठीक है। जैसा आपको पता है कि कल संडे आने वाला है, तो संडे को हर दिन मैं क्लास लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इस संडे भी क्लास होने वाली है, तो भैया आपका मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में। सिंपल है, फेसबुक में शेयर कर दो, उसके बाद मैसेज कर दो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। मैसेज क्या करना है, स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज करना कि हमने आपका वीडियो शेयर किया। डिमांड करो कि भैया हमें हमारी संडे वाली क्लास का लिंक दो, डिमांड करना पड़ेगा, ठीक है। और शेयर पक्का करना, तभी डिमांड करना। अगर ऐसे भेज दो कि हाय वह है तो शायद मैं भी आपको समझ पा रहे हो ना, तो समझो बात को। तो आप देख सकते हो सिटी नेटवर्क लिमिटेड एनएससी बीएससी दोनों में कामकाज होता है। मात्र 1 रुपये का एनएससी स्टॉक, ठीक है। बात करते हैं मैक्स चार्ट की, और लास्ट में शेयर करूंगा खुद एक ऐसे पॉइंट्स जो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑलमोस्ट स्टॉक का प्राइस 123 रुपये से गिरकर 1 रुपये के आसपास आया है। एंड स्टॉक ने हाल फिलहाल के दिनों में एक लो लगाया, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये रहा 75 पैसे के आसपास का लो लगाया। दोस्तों यहीं अगर आपको स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा पैसा बना के स्टॉक आपको दे सकता है। स्टॉक ने 50 पैसे का भी लो लगाया है और स्टॉक का जो रजिस्ट्रेशन निकल के आता है नेक्स्ट, वो 2 रुपये और 3 रुपये के रेंज में निकल के आता है। तो डेफिनेट 2 रुपये 3 रुपये एक स्टॉक के लिए एक अच्छा बहुत बड़ा हर्डल है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो डेफिनेटली आपको थोड़े बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करता हूँ कंपनी के बारे में, बिजनेस, तो जैसे आपको पता है सिटी नेटवर्क काफ़ी पुराना नेटवर्क कंपनी है, केबल कंपनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी की वेबसाइट, आपको दिख जाएगा कि कंपनी क्या करती है। आप देख सकते हो सिटी नेटवर्क का जो फॉर्मली नाम था, या आप बोल सकते हो जो नाम था, सिटी केबल्स नेटवर्क था, ठीक है। एंड दोस्तों अगर बात करते हैं क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है स्टॉक, तो दोस्तों आप देख सकते हो केबल टेलीविजन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ में इंटरनेट सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसका अलाइंस है उनके साथ। अगर वेबसाइट में जाके विजिट करते हैं हम तो वेबसाइट भी काफ़ी क्लीन है, हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक का टोल फ्री नंबर है, मतलब 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा स्टॉक, उसका एक टोल फ्री नंबर है। और आपके घर में डेफिनेटली ये बॉक्स तो लगा ही होगा भाई, अगर नहीं लगाया तो भाई देख लो आप। अगर आपके घर में ये बॉक्स लगा है तो भाई डेफिनेटली आपको पैसा लगाना चाहिए सिटी केबल। जो आपने देखा होगा घर में आपके डेफिनेटली ये बॉक्स लगा होगा, अगर लगा है तो भाई डेफिनेटली पैसा लगाओ, राइट। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जो हमें बहुत संकेत दे रही है कि भाई वेबसाइट अच्छी बना रखी है तो भाई फ्यूचर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो भाई डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, राइट। तो देख लो एक बार फाइनेंशियल कैसे
देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है 100 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, 113 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ₹2.50 का हाई है और 40 पैसे कंपनी ने लो लगाया है। बात करते हैं कंपनी का डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड आपको नहीं दे रही है। साथ में कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया, डेट रिड्यूस कर रही है, ऑलमोस्ट 833 करोड़ के आसपास का डेट रिड्यूस किया है, राइट। और प्रोमोटर होल्डिंग 200, जैसे मैंने आपको बताया, डिक्रीज़ हो रही है। पास्ट में मैंने आपको इसी वजह से स्टॉक रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि मालिक लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहे थे। लेकिन दोस्तों, मालिकों की होल्डिंग बेचने के पीछे का कारण है, वो अभी आपको दिखाता हूँ, नीचे लेके जाऊँगा जब आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट, मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हो तो कंपनी की सेल्स ठीक है, ठीक है। कंपनी सेल्स और रेवेन्यू दिखा रही है बुक्स में, मतलब 300-400 करोड़ की सेल्स कंपनी दिखा देती है। और कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों दिक्कत कहाँ आती है, कंपनी का इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी को ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास हर क्वार्टर में इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो भैया इंटरेस्ट की मार की वजह से कंपनी लगातार लॉस मेकिंग कंपनी बनती जा रही है, और लास्ट कुछ सालों में कंपनी लगातार आपको लॉस दे रही है। अगर हर साल की बात करता हूँ तो दोस्तों देखिए, कंपनी की जो सेल्स है काफ़ी अच्छी है, 1565 करोड़ के आसपास की सेल्स देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करोड़ों रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही होती है। लेकिन भैया जब बात आती है यहाँ पर इंटरेस्ट की, लोन की, तो यही इनको भिगो के मारती है। ऑलमोस्ट 131 करोड़ के आसपास का लोन, 150 करोड़ के आसपास का लोन, तो दोस्तों काफ़ी बड़ा लोन ये होता है। एंड अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों देखिए इसी वजह से कंपनी लगातार लॉस मेकिंग कंपनी बन रही है। बस एक रीज़न है, डेट, लोन। अगर ये लोन कम कर देती है तो भाई डेफिनेटली फ्यूचर में एक अच्छा पैसा आपको बना के दे सकती है। साथ में दोस्तों देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपनी ने लोन कितना कम किया। 1245 करोड़ के आसपास का लोन था। आप खुद देखिए, मैं आपके सामने फिगर खोल रखी है, मार्च 2020 की खोल रखी है मैंने, ठीक है, मात्र 1 साल पहले की। और दोस्तों देखिए, सितंबर 2020 का दिखा रहा है डेटा है। सितंबर 2020 के पास का डेटा हमारे पास अभी नहीं है, वो अभी अपलोड नहीं हुआ। जिस दिन वो अपलोड हो जाएगा डेफिनेटली ये 402 करोड़ का जो लोन आपको दिख रहा है, ये मात्र मेरे 100 करोड़ रह चुका होगा। तो आप देख सकते हो, मात्र 1245 करोड़ का लोन था, जो आज की डेट में 402 करोड़ दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 800 करोड़ से ज़्यादा का लोन कंपनी चुका चुकी है, दे चुकी है। एंड दोस्तों, ये लोन कहाँ से दे रही है, बहुत सिंपल है बॉस, कंपनी अपने एसेट्स बेच रही है। जैसे आपको पता है, बता देना चाहता हूँ, एक CIRP प्रोसेस होता है, तो कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उनको बेचा जाता है, उनकी बोली लगाई जाती है ताकि वो अपना लोन दे सके। एंड दोस्तों वही हो रहा है। एंड दोस्तों एक बात को ध्यान रख लो, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर कंपनी के पास बहुत कम एसेट्स होते हैं तो उनके जो CIRP प्रोसेस चलता है, तो कभी कभार कंपनी CIRP प्रोसेस में बहुत लंबा समय हो जाता है, 3 से 5 साल, और कभी कभार कंपनियां सस्पेंड भी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोन नहीं दे पाती। तो बात को ध्यान रखो, ये CIRP प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन बहुत लंबा चलेगा, और अगर ये अपना पूरा का पूरा लोन दे देती है और डेट फ्री कंपनी बन जाती है तो भाई डेफिनेटली रॉकेट हो सकता है प्राइस। लेकिन ध्यान रखो एक बात का कि CIRP प्रोसेस में ये भी होता है कि भाई जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या जो कंपनी लोन कर्जा ज़्यादा होता है, वो सस्पेंड भी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो लोन नहीं दे पाती। तो ध्यान रखना, जो भी कंपनी CIRP प्रोसेस में चल रही है, मोस्टली 10 में से भैया 2 या 3 ही ऊपर जा पाएगी, मतलब अपना लोन दे पाएगी। बाकी 7 कंपनियां सस्पेंड हो जाती है। तो आपको वहाँ पर इशूज़ क्या करना है, प्राइस एक्शन। जिसको प्राइस एक्शन की नॉलेज है कि कहाँ एंट्री करना, क्या स्टॉप से क्या टारगेट है, वही व्यक्ति इस पर पैसा लगाए। जिनको नहीं पता है वो ना लगाए। इसका मतलब जितने सस्ते में ये पेनी स्टॉक आप पकड़ोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जितने सस्ते में पकड़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपको पता है, जब मैं आपको बताता हूँ CIRP से चलता है, तो आपको वो पेनी स्टॉक आराम से 200-300% का रिटर्न तो ऐसे देके चले जाता है जैसे इस स्टॉक ने दिया है। इस स्टॉक का जो लो अगर आप देखोगे तो 50 पैसे 40 पैसे का लो लगा है, और अभी प्राइस चला है ₹1.5 के आसपास। मतलब ये स्टॉक जो बाय बनता है 50-60 पैसे के आसपास बाय बनता है, और ₹1.5-2 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, CIRP प्रोसेस स्टॉक का चल रहा हो ध्यान रखाओ, बड़ा पैसा मत लगाना, इसलिए कह रहा हूँ। जिस स्टॉक का CIRP प्रोसेस नहीं चल रहा है उसमें लगा सकते हो थोड़ा अच्छा पैसा, लेकिन जिसका चल रहा हो उसमें ज़्यादा बड़ा पैसा मत लगाना, इस बात को ध्यान रख लेना। और साथ में एक और चीज़, जितना सस्ते में पकड़ोगे स्टॉक को CIRP प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ध्यान रखो, जो भी पेनी स्टॉक लो लगाएगा 50 पैसे के आसपास का लो CIRP प्रोसेस में, वो हमेशा आपको 100% का रिटर्न देके जाएगा। क्या बोला, 50 पैसे के आसपास पकड़ो, ₹1 ₹1.5 के आसपास प्रॉफिट बुक करो, आराम से पैसा बनेगा, ठीक है। मैंने मोस्टली केसेस में देखा है, बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं। बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग। दोस्तों देखिए, लगातार अपनी होल्डिंग निकाल रहे हैं, 6% के आसपास होल्डिंग रह चुकी है। लेकिन दोस्तों ध्यान देखने वाली बात यहाँ पर है कि पब्लिक की जो होल्डिंग बढ़ी है, इसमें बड़े बड़े नाम भी आते हैं, ठीक है। मतलब प्रमोटर्स ने, आप बोल सकते हो, या तो इनको अपनी होल्डिंग ट्रांसफ़र करी है, इन शॉर्ट। इसमें से एक सबसे बड़ा नाम निकल जाता है HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 10% के आसपास का स्टेक इनको उन्होंने दिया है। मतलब प्रमोटर से उन्होंने बोला भाई आप हमारे शेयर्स ले लो, और हमारा जो भी इनके हिसाब किताब होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, वो एक डीप खबर होगी। लेकिन भाई इतना निकल के आता है कि हाँ, इन्होंने HDFC
इतनी कुछ ना कुछ तो इसमें इन लोगों के बीच में साझगांठ हुआ है, इसलिए भैया उन्होंने प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 10% का स्टेक इनको दिया है। ठीक है, और साथ में दोस्तों देखिए इनको भी दिया है, रतन इंडिया फाइनेंशियल को प्राइवेट लिमिटेड को भी दिया है। इसका मतलब काफ़ी बड़े नाम निकल के आते हैं पब्लिक में। ठीक है, तो जो आपको होल्डिंग दिख रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार गिर रही है, हाँ गिर रही है, लेकिन इतना बड़ा नंबर्स में नहीं गिर रही है। ये क्या कर रहे हैं मालिक, अपनी होल्डिंग एक बड़े जो इनके आई थिंक जिनको लोन देना होगा, आई जिनका लोन ले रखा होगा उन्होंने, ये उन्होंने लोन चुकाने के लिए अपनी थोड़ी होल्डिंग उनको दे रही है, और शायद उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ हम आपका एग्री करते इन टर्म्स में। डेफिनेटली उन्होंने कुछ ना कुछ टर्म्स लगाए होंगे। अब वो टर्म्स क्या है उसके लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो डीप जाऊँ तो उसके लिए मुझे डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको पता कि वो टर्म्स क्या है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई डेफिनेटली आप इस 1 रुपये के पैसों को अपने डाल में रख सकते हो। लगातार अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बेचने का कारण क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वो अपना स्टेक दे रहे हैं। ठीक है, साथ में अपनी जो एसेट्स है वो बेचकर ये अपना डेट कम कर रहे हैं। तो 833 करोड़ के आसपास का कर्जा अभी तक दे चुके हैं। इसका मतलब फ्यूचर में कंपनी डेट फ्री बन सकती है। अगर डेट फ्री बन गई तो डेफिनेटली भाई पैसा बन सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ एंट्री कर सकती हो। एंट्री करने का बेस्ट प्राइस होगा 70-80 पैसे के आसपास मिलता है। तो भैया जैकपॉट होगा, अभी बाय कर सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि भैया 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आई नो 1 रुपये कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कर सकते हो। ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहता है तुम्हारा भाई विवेक राणा। बाय बाय, गुड नाइट।